हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों का अकाउंट्स में चैप्टर चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और टू साइडेड एरर हम कंप्लीट कर चुके थे। वन साइडेड में हमने स्टार्टिंग ओमिशन और कमीशन कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं उसमें हम करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि वन साइडेड एरर होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एरर्स को आइडेंटिफाई करने के सिंपल तरीके बताए गए थे आपको। जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज़ होता है रिकॉर्डिंग का, तो उस टाइम पे हम उसको टू साइडेड एरर मान के चलते हैं। और जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज़ होगा पोस्टिंग या फिर अंडर कास्टिंग या कास्टिंग, पोस्टिंग और कास्टिंग एरर जो होते हैं वो नॉर्मली आपके वन साइडेड एरर में आ जाते हैं। इसके अंदर हमने कमीशन किया, उसके अंदर मैंने आपको कास्टिंग का भी बता दिया था और अमाउंट का भी बता दिया था। उससे पहले हमने ओमिशन का किया था, जिसके अंदर अमाउंट लिखना ही भूल जाते थे, हम पोस्टिंग करना ही भूल जाते थे। आज जो हम करेंगे वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अंदर या तो हम रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि डेबिट करना होगा, या फिर किसी और को डेबिट करना है और किसी और को कर दिया, या फिर होगी रॉन्ग बुक, और या फिर आपको आज दिखाई देगा यहाँ पे रॉन्ग साइड। सबके मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ कैसे कैसे इसको हम करेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 wrongly recorded in purchase book, however Mohan accounts was correctly डेबिटेड। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, यानी कि एक अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होना चाहिए था सेल्स का। दूसरी बात, सेल किसको की? मोहन को, तो दूसरा अफेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे मोहन का। इस तरीके से आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा नाम यहाँ पे हो रहा है परचेज बुक, तो तीसरी चीज़ अफेक्ट हो रही है यहाँ पे परचेजेस। तीसरी चीज़ अफेक्ट क्या हो रही है यहाँ पे? परचेजेस। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, जो भी क्वेश्चन में नेम गिवन है उन सबको आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था क्रेडिट सेल टू मोहन, क्रेडिट सेल और मोहन हो रहा था, और उसके बाद परचेज बुक, उसके बाद परचेज बुक यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा था। अब वो क्या कहता है कि मैंने मोहन को सेल की, तो इसका मतलब सेल्स जो है वो हमारी क्या है? इनकम है। और इनकम अगर बढ़ती है तो उसको क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। ये करेक्ट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे करेक्टली क्या होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर मोहन को सेल करेंगे तो मोहन हमारे लिए क्या बनेगा? डेटर, और डेटर आपके लिए क्या होती है? एसेट। तो एसेट अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तीसरी बात, परचेज बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि परचेजेस आपके एक्सपेंस होते हैं, आपने इसको बुक में रिकॉर्ड किया तो आपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज किया होगा तो आपने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। ये यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। अब वो क्या कहता है? कहता है कि एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी, एक्चुअल में करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल्स। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल्स 7,000 और 7,000। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। गलती से उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? उन्होंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने से? 7,000।
ये रॉन्ग एंट्री करी, ये करेक्ट एंट्री करी उन्होंने, ये रॉन्ग एंट्री कर दी। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो करेक्ट एंट्री है उसको आप रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में, अगर मैं यहाँ पे आपकी लिख के दूँ रेक्टिफाइंग एंट्री अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको ये सिखाया है कि जो सही एंट्री में डेबिट क्रेडिट हो रहा है उनको ही डेबिट क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, मोहन, तो एक्चुअल में मोहन को डेबिट होना चाहिए था। यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है हाउ एवर मोहन अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड। वो कहता है जी मोहन में कोई गलती नहीं है, मोहन सही है, मोहन में कोई गलती नहीं है जी। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या दिक्कत है, कहता है जी सेल को क्रेडिट होना चाहिए था। तो मैंने कहा जी सेल को क्रेडिट कर देते हैं, लो जी क्रेडिट किसको कर देते हैं, सेल अकाउंट को कर दिया। कहता है सर गलती से आपने परचेज को क्या कर दिया, गलती से आपने परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो मैंने कहा सर अब इसका सॉल्यूशन क्या करें, परचेज को गलती से डेबिट कर दिया। सर आपने हमारे को सिखाया था कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है डेबिट से तो वो कम किससे हो जाएगी, क्रेडिट अगर हम उसको करेंगे तो वो कम हो जाएगी, ऐसा आपको सिखाया जा चुका है। तो यहाँ पे परचेज डेबिट हुई है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, परचेजेस को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, परचेजेस को आप क्या कर दो, क्रेडिट। तो सेल्स क्रेडिट करनी है 7000 से, परचेज को भी क्रेडिट करना है 7000 से। डेबिट किसको करें, डेबिट किसको करें, मैंने आपको बोला है जहाँ पे भी वन साइडेड होगा वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, दूसरी साइड पे सस्पेंस। तो आपकी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट 77। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14,000। इस तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। ये आप देख लें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। पहले आप करेक्ट एंट्री की तरफ देखें, फिर रॉन्ग एंट्री की तरफ देखें और फिर देखें मैंने उसको रेक्टिफाई कैसे किया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ आए। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं जिसके अंदर आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कैसे कर रहा हूँ मैं। मैंने सिंपली पहले आइडेंटिफाई किया कौन कौन से अकाउंट आपने अफेक्ट कर दिए हैं, फिर मैंने ये दिखाया आपको कि किसको डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए, उसको डेबिट या क्रेडिट किया, और जो गलती से डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसको सही करने के लिए उसका अपोजिट कर दिया। अगर वो डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर वो क्रेडिट हुआ है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। इस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। और दिखाता हूँ आपको, आगे लिखता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक, हाउएवर रोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। आगे क्या लिखता है वो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन रुपीज 9,000 वर recorded in sales book। आगे लिखता है वो however रोहन्स अकाउंट was correctly credited, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आप क्या किया था, मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, एक तो जी दिक्कत किसको, मतलब किसको, कौन से अकाउंट को आइडेंटिफाई करा, परचेजेस को। क्रेडिट परचेज है तो इसका मतलब परचेजेस अफेक्ट होंगे। दूसरी बात रोहन भी यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। और तीसरी बात ये रिकॉर्ड कहाँ पे हो गई है, सेल बुक में, तो तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या अफेक्ट होने वाली है, सेल्स बुक। अब देखो आपने क्या करना है, करेक्ट एंट्री लिखनी है पहले, उसके बाद आपको लिखनी है रॉन्ग एंट्री, उसके बाद आपको लिखनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, उसके बाद आपको लिखनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, उसके बाद आपको लिखनी है रेक्टिफाइंग एंट्री। अब देखो क्रेडिट परचेज की थी रोहन से, तो आपको एंट्री पोस्ट क्या करनी चाहिए थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। कितने से एंट्री होगी, 9,000 और 9,000।
ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से एंट्री क्या हो गई, उन्होंने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, सेल बुक में। तो उन्होंने एंट्री कर दी रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000 और 9000। लेकिन आगे जाके गड़बड़ क्या हुई, कहता है जी सर गलती तो मेरे से हुई, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे रोहन का अकाउंट सही में मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सही एंट्री के हिसाब से रोहन को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। रोहन अभी भी क्या है, क्रेडिट है। तो इसका मतलब रोहन में कोई गलती नहीं है, रोहन में कोई गलती नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गलती किस में हो रही है, परचेज में गलती हो रही है, तो आप परचेज को यहाँ पे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, परचेजेज अकाउंट डेबिट लिख दिया। यहाँ से जिस अकाउंट को सही में डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया। आपने गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया, गलती से सेल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे अब उसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेल को क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ, तो इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। परचेज को डेबिट होना चाहिए था 9000 से, सेल को भी डेबिट कितने से करना पड़ेगा, 9000 से, क्योंकि वो क्रेडिट ऑलरेडी कितने से हुई है, 9000 से। अपोजिट साइड वर्ड क्या यूज होगा यहाँ पे, टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 18,000 रुपीज़, अमाउंट आ जाएगा आपका 18,000 रुपीज़। समझ आई बात कैसे करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसके अंदर आपने साइड गलत सिलेक्ट कर ली, साइड गलत सिलेक्ट कर लिया आपने, साइड गलत सिलेक्ट कर लिया है। साइड के हिसाब से भी बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बुक वाला सिखा दिया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन सेल्फ कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप स्कूल में आए और स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम्स लें, ठीक है बेटा। और कई स्टूडेंट अभी भी लेक्चर्स नहीं देखते हैं। बिजनेस के लेक्चर में बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो बिजनेस के लेक्चर को देखें। तो प्लीज़ आप बेटा, बार बार आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि ये सारा काम आपके लिए किया जा रहा है, तो आप ज़रूर लेक्चर्स को ध्यान से अटेंड करें। अब मैं आपको रॉन्ग साइड वाला बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय अ बुक कीपर शोड अ डिफरेंस ऑफ ₹1006। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का 6th पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 6th पॉइंट में आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज है, जिसमें चेंज है वही सिर्फ मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में है 20, पॉइंट नंबर है 6। यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, ₹355 entered in the sales return book। ₹355 entered in the sales return book had been posted to the debit side of the customer who returned the goods। बेटा ये एरर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये वाला एरर जो है ये है तो कौन सा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या गलती कर रहा है, ये रॉन्ग साइड की गलती कर रहा है, यहाँ पे ये, ठीक है, रॉन्ग साइड की गलती कर रहा है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्चुअल में सही एंट्री आपको पहले आपके माइंड में होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री आपके माइंड में क्या होनी चाहिए,
करेक्ट एंट्री। सबसे पहले आपको जब तक करेक्ट एंट्री नहीं आती तो गलती नहीं निकाल सकते। 355 रिटर्न इन द सेल्स बुक एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। सेल्स रिटर्न है तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, टू कस्टमर, टू कस्टमर्स अकाउंट। कितने से होनी चाहिए थी? 355, 355। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। अब वो क्या कहता है जी, मैंने सही में तो लिखना था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को क्या करना था यहाँ पे कस्टमर को क्या करना है, ये देखो आप, कस्टमर को क्या करना था? क्रेडिट करना था। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर। कौन सी साइड पे आ गया? गलती से डेबिट साइड पे आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला है, इसको रेक्टिफाई करते टाइम कि जो भी चीज करेक्ट एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट हो रही है वही चीज आपको करनी है। तो सेल्स रिटर्न में कहता है जी कोई गलती नहीं हुई, लेकिन कस्टमर को मैंने करना डेबिट था, गलती करना क्रेडिट था, गलती से कर क्या दिया? डेबिट कर दिया। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ पे कस्टमर को क्रेडिट होना चाहिए था, तो आप भी क्रेडिट करेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट कैसे लिखना है वो ध्यान से देखो। ये मिड पॉइंट है, ये आपकी है डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। आपको जाना था इस डायरेक्शन के अंदर 355, कितना चलना था? 355 किलोमीटर। आप गलती से चले गए रॉन्ग डायरेक्शन में, कितना चले गए? 355। कितना चले गए? 355। तो अगर अब आपको यहाँ से वापस यहाँ पहुँचना है तो कितना चलना पड़ेगा? सिर्फ 355 या उसका डबल, 355 या उसका डबल। तो आप यहाँ पे चलोगे उसका डबल, यानी कि 355 प्लस 355 017। तो आपको यहाँ पे अमाउंट कितना लिखना है? 710710। इस तरीके से आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को आके मिले और वहाँ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा? तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। और कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर हम वीडियो देखते हैं लेकिन नोटबुक नहीं प्रिपेयर कर रहे, क्वेश्चंस नहीं ट्राई करते हम, तो बेटा उसका लॉस आपको होगा वहाँ पे, क्योंकि स्कूल में आपको जो पैटर्न सिलेबस करवाया जा रहा है आप अगर उसको नोट नहीं कर रहे तो उसमें लॉस आपका ही है, स्कूल का कोई लॉस नहीं है बेटा उसके अंदर। तो प्लीज़ जो भी वीडियोस आपके पास आती हैं आप उनको ज़रूर अच्छे से देखें भी सही, और साथ साथ जो काम वहाँ करवाया जा रहा है वो आप खुद भी ट्राई करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्लास में आके हमारे से मिलें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू।